अस्सलामुअलैकुम। तो हो जाए जिक्र साल 1958 की उस फिल्म का जो उस साल 33वें नंबर पर रिलीज होने वाली साल की आखिरी फिल्म थी, और इस फिल्म का नाम था आखिरी निशान। इस फिल्म को एएम फिल्म्स के बैनर तले रिलीज किया गया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अशफाक मलिक थे। इस फिल्म की डायरेक्शन भी अशफाक मलिक ने ही की। अर्श लखनवी की लिखी हुई इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी अशफाक मलिक ने ही तहरीर किया। इस फिल्म के कैमरामैन रजा मीर थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार जलवागर हुए, आइए देखते हैं। इस फिल्म के नुमायां अदाकारों में सुधीर, मीना शोरे, नीलो, नजर, अलाउद्दीन, इलियास कश्मीरी, तालिश, रेखा और रजनी शामिल थे। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तिदा एक कब्र पर बैठी मां अदाकारा रेखा से होती है, जिससे उसका जवान बेटा शराज अदाकार सुधीर उससे कब्र पर बैठने की कहानी पूछता है। उसी के कहने पर उसकी मां बताती है कि एक दिन 15 साल पहले इसके काफिले को दारा और शातिर कबीले के डाकुओं ने रोक लिया था, जो कि उनका मुखालिफ कबीला था, और उसके मामू को मार डालने के बाद उसकी मंगेतर और उसके बाप जमान अदाकार इलियास कश्मीरी को कैदी बनाकर ले गए थे और उसकी जवान बहन को मार डाला था। ये कहानी सुनकर शराज गुस्से से पागल हो जाता है और मां से वादा करता है कि वो इस जुल्म का बदला जरूर लेगा। मुखालिफ कबीले का सरदार 15 साल से उसके बाप को कैदी बनाकर रखता है और उस पर जुल्म और सितम किए जाते हैं। एक दिन शराज दारा के कबीले के काफिले पर हमला करता है और शातिर को जिंदा छोड़कर उसकी बहन रुखसाना अदाकारा मीना शोरे को अगवा करके ले आता है और शातिर से इसके बदले बाप की रिहाई का मुतालबा करता है। दारा को शातिर के जरिए सब पता चल जाता है और वो शराज की शर्त मान लेता है। दारा कासिद के जरिए अदला बदली का पैगाम भेजता है। शराज की मां उसे अकेला जाने से मना करती है, मगर शराज नहीं मानता। ऐन वक्त पर दारा उसे धोखा देता है। रुखसाना ये सब देख लेती है और चूंकि वो शराज की मोहब्बत में पागल हो चुकी होती है, लिहाजा वो वापस पहुंचकर शातिर को खूब सुनाती है। इसी दौरान सरदार की रखेल नीलम अदाकारा रजनी के जरिए उसे पता चलता है कि वो शातिर की हकीकी बहन नहीं है, बल्कि इसके बाप को मारकर नीलम की तरह अगवा किया गया था। यानी रुखसाना शराज की वही मंगेतर होती है जिसे अगवा करने के बाद शातिर की झूठी बहन बना दिया जाता है। कैद में बंद शराज पर जुल्म और सितम किया जाता है। इस बात का इल्म होने पर कि रुखसाना ये सब जान गई है, शातिर उसे बंद कर देता है, मगर दारा की साबका महबूबा और रखेल नीलम उसे फरार होने में मदद करके उसे वहां से निकाल देती है। रुखसाना शराज को आजाद करवाती है, मगर शराज दोबारा पकड़ा जाता है। रुखसाना वहां से फरार हो जाती है और शराज के दोस्त नजर और उसकी महबूबा अदाकारा नीलो की मदद से शराज को दोबारा भेस बदलकर छुड़ाने आती है, मगर दारा की नजर से नहीं बच पाती और पकड़ी जाती है। शराज के दोस्त अदाकार नजर और उसकी महबूबा अदाकारा नीलो जेल में बंद कर दिया जाता है। दारा शराज के आगे ये शर्त रखता है कि अगर वह मुकाबले में उसके एक बंदे को हरा दे तो उसे और उसके बाप को आजादी मिल जाएगी, मगर अपने शातिर दिमाग को इस्तेमाल करके वो इसी के मुकाबले पर उसी के बाप जमान को रिहा करने की शर्त पर मैदान में उतार देता है। क्योंकि दोनों बाप बेटा एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ होते हैं और नाजरीन, यहाँ फिल्म की स्टोरी ईरानी कहानी रुस्तम और सहराब से बिल्कुल मेल खाती नजर आती है, क्योंकि उस कहानी में भी बाप बेटा जो एक दूसरे से अनजान होते हैं इसी तरह मध्य मुकाबिल आ जाते हैं। मुकाबले के दौरान शराज बार बार जमान से उसका नाम पूछता है, मगर जमान उसे नहीं बताता। बाप और बेटा की कुदरती कशिश दोनों को सख्त हमलों से बाज रखती है, लेकिन आखिर रुस्तम ही की तरह जमान अपने बेटे शराज की तलवार का शिकार हो जाता है और दोनों वहीं पर जान जाते हैं कि वो बाप बेटा हैं। शराज इसी दौरान दारा पर हमला करता है, मगर दोबारा कैद हो जाता है। जमान को समंदर में फेंक दिया जाता है, जहां एक चरवाहा उसे बचा लेता है। इसी दौरान रुखसाना वहां से फरार होकर शराज के दोस्त अदाकार नजर और उसकी महबूबा अदाकारा नीलो को जेल से रिहा करवाती है
اور شیراز کو وہاں سے نکال کر لے جاتی ہے۔ گھر پر شیراز کی ماں رخسانہ کے بازو پر نشان دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ یہی شیراز کی منگیتر اور اس کی بھانجی ہے۔ ادھر دارا اپنے قبیلے کے ساتھ شیراز کے صابری قبیلے پر حملہ کر دیتا ہے۔ شیراز اور اس کا قبیلہ بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں مگر شیراز زخمی ہو جاتا ہے۔ دارا اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ زمان وہاں پر آ کر اپنے بیٹے کو بچا لیتا ہے۔ دارا زخمی ہو کر وہاں سے بھاگتا ہے مگر زمان اس کا پیچھا کر کے اسے مار ڈالتا ہے اور یوں صابری قبیلہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیتا ہے۔ اس فلم میں امریکن کاؤبوائے سٹائل کو ایسٹرن ڈھنگ میں جس خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا زبردست تھا۔ اس فلم کا میوزک رحمان ورما نے جس قدر خوبصورت بنایا اور ویسٹرن انسٹرومنٹ کانگو کا جتنا خوبصورت استعمال گانوں میں کیا گیا اپنی مثال آپ تھا۔ فلم کا بیک گراؤنڈ میوزک ویسٹرن پلس ایسٹرن مکس تھا جس سے سین انتہائی جاندار ہو گئے۔ اس فلم میں تلوار اور بارود کا درمیانی زمانہ دکھایا گیا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت لگا۔ فلم کا خاص اور اہم کردار اداکار نظر تھے جن کو پیر بابا کی دعا ہوتی ہے کہ وہ کیلا کھا کر پوپائے دی سیلر کی طرح ایکسٹرا طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جس سین میں نظر نے کیلا کھایا وہ سین انتہائی مزاحیہ اور دیکھنے والے تھے۔ سدھیر اس فلم میں انتہائی سمارٹ نظر آئے۔ مینا شورے نے ثابت کیا کہ وہ کتنی ٹیلنٹڈ تھی۔ نیلو کا کردار بھرپور تھا۔ الیاس کشمیری نے جاندار اداکاری کی۔ ماں کے کردار میں ریکھا خوب رہیں اور علاؤالدین نے ثابت کیا کہ اس دور میں ان جیسا ویلن نہ کوئی تھا اور نہ ہوگا۔ فلم کے کاسٹیوم، لوکیشن، سینماگرافی، ڈائلاگ، ڈانس اور گانے، غرضیہ کے ہر چیز شاندار تھی جس نے اس فلم کو ایک یادگار بنا دیا۔ ہمارے ایک سبسکرائبر طارق مہدی صاحب کی ایڈوانس انفارمیشن کے مطابق اس فلم کے ایک سین میں مینا شورے سچ میں ڈوبنے لگی تھی مگر فلم کے ہیرو سدھیر نے اصلی ہیرو بن کر انہیں اصل میں بچایا۔ 1956 کی باغی کے بعد اشفاق ملک اور سدھیر کی یہ دوسری یادگار فلم تھی۔ اس فلم کی موسیقی کے شعبہ میں کس کس نے کیا کام کیا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس فلم کے گانوں کی شاعری مشیر کاظمی، آتش لدھیانوی، تنویر کاظمی، کے مسرت نے کی، جبکہ اس کا میوزک رحمان ورما نے ترتیب دیا۔ گلوکاروں میں زبیدہ خانم، کوثر پروین، ناہید نیازی اور باتش شامل تھے۔ اس فلم کے کس گانے کو کس گلوکار نے گایا آئیے ایک نظر ڈالیں۔ اس فلم میں کل 8 گانے شامل کیے گئے جن میں کوثر پروین کے دیکھ رت حسیں دل ربا پیار کر لے، دیکھ رت حسیں دل ربا پیار کر لے، سوچتا ہے کیا بار بار تجھ کو کہہ رہا ہے حسن نافذہ دل ربا۔ ذرا ہوش میں آ دیوانے میں آگ ہوں، ہوش میں آ دیوانے میں آگ ہوں پروانے، میرے پاس آ دامن کو بچا، جل جائے گا تو کیا جانے، ذرا ہوش میں آ دیوانے۔ ناہید نیازی کے ہم بھی آوارہ پنچھی اور تم بھی آوارہ پنچھی، ہم بھی آوارہ پنچھی اور تم بھی آوارہ، اڑے ساتھ ساتھ دونوں مل کر میں جیتی تمہارا۔ کوئی دور بجے بانسری ایک ڈالی پہ ملے 2 پنچھی، تو ہے بے وفا اور نہ میں بے وفا، بے وفا اور نہ میں بے وفا، یہ تو قسمت نے دھوکا دیا، بڑھ گیا فاصلہ، بڑھ گیا فاصلہ۔ رت ہے سہانی گوری کی جوانی، ڈگمگ ڈگمگ ڈولے، رت ہے سہانی گوری کی جوانی، ڈگمگ ڈگمگ ڈولے، ڈگمگ ڈگمگ ڈولے۔ زبیدہ خانم کے لے لے مزے زندگی کے، زندگی ہے جب تلک، لے لے مزے، لے لے مزے۔ باتش اور ناہید نیازی کے تو میری رانی میں تیرا راجا، آؤ بجائیں
बाजा। मैं तेरा राजा, आओ बजाए मिलकर बाजा। तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा, आओ बजाए मिलकर बाजा। इस फिल्म में कौसर परवीन ने 2, नहीद नियाजी ने 4 और जुबैदा खानम ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि बातिश और नहीद नियाजी ने 1-2 गाना गाया। ये फिल्म 12 दिसंबर 1958 बरोज जुम्मा को लाहौर के रीगल सिनेमा और कराची के प्लाजा सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश की गई और साल की दूसरी सुपरहिट फिल्म करार पाई। और नाजरीन, मैं आपसे इंतहाई माफी का तलबगार हूं कि मैं इस फिल्म का लिंक YouTube की पॉलिसीज के मुताबिक यहां पर नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने ये फिल्म किसी और वेबसाइट पर देखी थी। तो नाजरीन, ये था 1958 की आखिरी फिल्म आखिरी निशान का एक मुकम्मल और भरपूर रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म में शामिल अपने पसंदीदा अदाकार, अदाकारा, मुआवन अदाकार, मुआवन अदाकारा, एक्स्ट्रा अदाकार, एक्स्ट्रा अदाकारा, गुलूकार, गुलूकारा, मौसीकार या फिल्म की कहानी के मुतालिक अगर आप कुछ मजीद जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे चैनल के लिए बेहतरी और हमारे नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का बायस बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। 1958 का साल खत्म हुआ। अगली बार 1959 की फिल्मों के इंट्रोडक्शन के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।